बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान जब बीमार होता है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर रात दिन दुनिया के अंदर बेशुमार डॉक्टर हजरात काम में लगे हुए हैं और नित नई बीमारियों की तहकीक जारी है। गोया के इंसान इस जिस्म को मुकम्मल सेहतयाब रखना चाहता है, सेहतयाब करना चाहता है और इंसान को जैसे जैसे चैलेंजेस दरपेश होते हैं वो इसमें कामयाब भी रहा है। आज दुनिया में शायद ही कुछ बीमारियां ऐसी हों जिनका इलाज नहीं, वरना डॉक्टर हजरात रात दिन बैठते हैं और बीमारियों की छान फटक करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इंसान के अंदर कुछ रूहानी बीमारियां होती हैं और उन रूहानी बीमारियों की वजह से इंसान दुनिया को लम्हा भर में तहोबाला कर देता है। इंसान के अंदर गुस्सा है, इंसान के अंदर तकब्बुर है, इंसान के अंदर और हसद है और इसी तरीके से बहुत सारी बेशुमार बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे सूफिया कराम करते रहे हैं। अब वो खानकाही निज़ाम कमोबेश ख़त्म हो गया है या ख़त्म होता जा रहा है। इंसान मादे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है और रूहानियत में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। मुझे राबिया बिसरी का एक वाक़या भी याद आ रहा है रहमतुल्लाह अलैह का, जो तसव्वुफ़ की दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम रखती हैं और जो तसव्वुफ़ से थोड़ा सा भी वाकिफ़ है इस नाम को बखूबी जानता है, इस नाम से बखूबी आशना है। इसकी तफसील में जाने का भी वक्त नहीं है, मैं उसका वाक़या आपके सामने रखूँगा। एक दफ़ा उसने किसी को 3 चीज़ें गिफ्ट की। उनमें एक मोमबत्ती थी, एक सुई थी और तीसरा एक बाल था। मुरीदीन ने पूछा कि ये क्या माजरा है कि आपने मोमबत्ती भेज दी और सुई भेजी और बाल भेजा। उसने इसकी तशरीह यूँ फरमाई कि इंसान को अपने आप को मोमबत्ती की तरह ढाल देना चाहिए जो ख़ुद तो जलती रहती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन लोगों को रोशनी फराहम करती है, लोगों को राह दिखाती है। जैसे इकबाल ने कहा था, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। तो इंसान का काम मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, इंसान के फ़ायदे के लिए उसे चलना चाहिए। उसके लिए अगर उसे कोई नुकसान होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जब सुई की उसने तशरीह की तो यूँ फरमाया कि जैसे सुई अपने तख्लीकी अमल में जारी रहती है और मुकम्मल एक लिबास तैयार कर देती है, वो शक्ल सूरत से बिल्कुल बांझ दिखाई देती है, लेकिन तख्लीकी अमल को करते हुए वो किसी बात का क्रेडिट नहीं लेती, यानी कि वो तख्लीकी अमल से भी बेनियाज होती है और यूं काम को करते चली जाती है कि अगर करोड़ हार रुपए का भी कोई लिबास हो तो उसमें सुई की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से राबिया बसरी रहमुल्लाह फरमाती हैं कि जो कोई भी इंसान जितना मर्जी बड़ा काम कर दे उसे अपना आप सुई की मिसाल समझना चाहिए कि जो कोई भी तख्लीकी अमल उसके हाथों से हो तो वो सुई की तरह अपने आप को इससे बेनियाज समझे। तीसरे नंबर पर जब उसने बाल की तशरीह की तो उसने कहा कि इंसान चाहे चोटियों को सर कर ले, इंसान चाहे समंदरों के नीचे उतर जाए, इंसान चाहे इससे भी बड़ा कोई काम सरंजाम दे ले,
تو اس کو اپنا آپ جیسے بال دکھائی نہیں دیتا، اسے اپنا آپ خود نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ وہ تکبر کی وہ کاٹ ہے، تکبر کا وہ علاج ہے کہ جس سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے بھی ہیں، آخر انسان نے مادے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کا تکبر پھن پھیلاتا ہے اور اس کا زہر پوری انسانیت میں پھیلتا نظر آتا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر خود نمائی کا زہر دوڑتا ہے اور انسان کے اندر میں کو جنم دیتا ہے، ایگو کو جنم دیتا ہے۔ تو اس صوفی حضرات نے بتا دیا کہ ان کا علاج کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خدمت کے اس جذبے سے معمور ہوتا ہے کہ جیسے ایک شمع خدمت کرتی ہے، ایک روشنی فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم آج کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اگر ہم آج کوئی تخلیقی عمل کرتے ہیں تو اس کا نکارہ پوری دنیا میں مچایا جاتا ہے، گویا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا وہ کریڈٹ چاہتا ہے، اور جب انسان کو کریڈٹ ملتا ہے تو اس کے اندر ایک تکبر بھر جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایگو جنم لیتی ہے، اور ایک ایسا زہر ہوتا ہے کہ جو ہر کسی سے اپنے آپ کو منوانے کی فکر میں رہتا ہے۔ انسان جہاں جسمانی علاج کو بہت ضروری سمجھتا ہے، وہاں یہ روحانی بیماریاں بھی انسان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں جن کے نتائج بیش بہا ہیں، جن کے نتائج لافانی ہیں، اور جو انسان کے کردار کو ڈھالنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر انسان کو کردار کی طرف توجہ دینی ہے تو پھر ایسی چیزوں کی طرف بھی نظر دوڑانی ہوگی۔ میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔